यह कथा भगवान बुद्ध के जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण से जुड़ी हुई है जब उन्होंने संसार के दुखों और जीवन के सत्य को गहरे रूप से समझ लिया था। भगवान बुद्ध का जीवन एक साधारण से राजकुमार सिद्धार्थ से महान बुद्ध बनने का अद्भुत सफर था। उनका जीवन हम सभी को जीवन के सच्चे अर्थ और जानने के समझने और उसे आत्मसात करने का रास्ता दिखाता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने तपस्वी आश्रम के पास एक छोटे से गांव की सड़क पर चल रहे थे। वे शांति और ध्यान की अवस्था में थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वे किसी अदृश्य ज्ञान में डूबे हुए हो। उनका हर कदम सच्चाई और आंतरिक शांति से भरा हुआ था। गांव के लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। भगवान बुद्ध का दर्शन करने और उनसे कुछ सीखने के लिए लोग उनके पास आ रहे थे। गांव के लोग जो जीवन की दौड़ में अपने दुख और परेशानियों से घिरे हुए थे, भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया। लोग बारी बारी से पास गए और प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में सवाल थे, हमारे जीवन में शांति और सुख कैसे आए। बुद्ध ने पहले सभी को एकत्रित किया और कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह निरंतर परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। जब तक हम इन परिवर्तनशील स्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाएंगे। फिर उन्होंने कहा, आप सभी दुख से जूझ रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुख को मिटाने का रास्ता क्या है? वह रास्ता है समझ। समझ को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांति से भरना होगा। हमें अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर जीवन के सत्य को समझना होगा। तभी एक व्यक्ति ने सवाल किया, प्रभु, जब जीवन में कष्ट आते हैं तो हम क्या करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जब तक तुम अपने दुख को अपने भीतर से बाहर नहीं देखोगे, तब तक तुम कभी उसे दूर नहीं कर पाओगे। दुख तो केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर की सोच और समझ से उत्पन्न होता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो वह तुम्हारी स्थिति को बदलने में सक्षम होगा। यह मन की शांति ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। फिर एक और व्यक्ति जो बहुत परेशान था बोला, प्रभु, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाता। मैं जो चाहता हूँ वह मुझे नहीं मिलता और मुझे लगता है कि वह निरर्थक है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारी इच्छा ही है। जब तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हो तो तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती, परंतु जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो और जो जीवन का असली सत्य है उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और तुम उस नदी को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हो। तुम कितना भी प्रयास करो, नदी अपनी प्राकृतिक धारा से नहीं हट सकती। ठीक उसी तरह जीवन की धारा भी अपनी गति से चलती है। तुम्हारा कार्य यह नहीं होना चाहिए कि तुम जीवन की धारा को बदलने की कोशिश करो, बल्कि तुम्हारा कार्य यह होना चाहिए कि तुम स्वयं को उस धारा के अनुसार ढाल सको। फिर भगवान बुद्ध ने बताया, जीवन में सबसे बड़ा शांति का रास्ता है आत्मज्ञान। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपनी मानसिकता और भावनाओं को समझते हो, तभी तुम सच्चे रूप से शांति पा सकते हो। जीवन के बाहर जो कुछ भी है वह अस्थायी है, परंतु जो भीतर है वह स्थिर और शाश्वत है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देती। उन्होंने यह भी कहा, जब तुम अपने भीतर के दुखों को समझते हो और तभी तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हो। तुम्हारे दुख और सुख दोनों ही तुम्हारे भीतर से निकलते हैं और तुम्हें बदलने का तरीका है स्वयं को जानना।
फिर उन्होंने एक अंतिम उपदेश दिया, दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि वह हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारे आसपास के प्रभाव से उत्पन्न होता है। अगर तुम जीवन में सच्चे सुख की खोज कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। यह तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारे दुख और सुख को उत्पन्न करता है। जब तुम इसे शांति और संतुलन से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी शांत और संतुष्ट होगा। भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों से जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर किया, और जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थायी है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। असली शांति केवल तब प्राप्त होती है जब तुम अपने मन को समझते हो और उसे संतुलित रखते हो। लोगों ने भगवान बुद्ध के उपदेश को आत्मसात किया और उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। उन लोगों के जीवन में एक बदलाव आया, उनके मन में शांति आई और वे समझने लगे कि जीवन के सच्चे अर्थ को केवल अपने भीतर की यात्रा से ही जाना जा सकता है। यह कथा भगवान बुद्ध के उन अमूल्य शब्दों की याद दिलाती है जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलने की प्रेरणा देती है।